Assalamu alaikum dear students, this is Anmol Singh. I welcome you with another lecture. Today I am going to teach you from section composition, lesson number 15. The topic is writing an anecdote. What is an anecdote? Anecdote is a short account of incident. कोई भी एक छोटा इंसिडेंट हो, कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी हो, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, उसे एनेक्डोट कहा जाता है. ओके. टू राइट अ गुड एनेक्डोट यू नीड टू प्लान इट. एक अच्छा एनेक्डोट लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले उनको प्लान की ज़रूरत है, उसका मंसूबा बना लें. प्लानिंग हेल्प्स यू टू डेवलप योर स्टोरी इन अ क्लियर ऑर्डरली मैनर. जब आप प्लानिंग करते हैं तो जो मंसूबा साजी होती है वो क्या करती है, आपकी स्टोरी को बिल्कुल क्लियर करती है, वाज़ा कर देती है. ठीक है, आप अच्छे से उसे ऑर्डर में लिख सकते हैं, तरतीब से. इट में इवन ऐड इंटरेस्ट टू योर स्टोरी. ठीक है, इसमें आप क्या है, अपना इंटरेस्ट भी आप स्टोरी के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं. फॉर एज यू थिंक हाउ यू कुड डेवलप इट. आप किस तरह इसको डेवलप करते हैं, आप इसके बारे में सोचते हैं कि मैं किस तरह इसको डेवलप करूं, किस तरह इंटरेस्टिंग बनाऊं. यू में ऑल्सो फाइंड द राइट वर्ड्स टू यूज़ इन नरेटिंग इट. और आप इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कोई दूसरे अच्छे अल्फाज, सही अल्फाज इसमें इस्तेमाल करने के लिए, इसको बयान करने के लिए. किस तरह आप इसे बयान करने जा रहे हैं. नेक्स्ट पेज. सो देयर आर सेवरल स्टेप्स इन प्लानिंग एन एनेक्डोट. कई स्टेप्स हैं इसको प्लानिंग देने के लिए एनेक्डोट को. लेट अस सी व्हाट दे आर विथ रिगार्ड टू पर्टिकुलर सिचुएशन. से यू आर गिवन दिस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो देखते हैं चलें क्या आपको जो है इसमें सिचुएशन, क्या कोई ख़ास सिचुएशन है और आप उसमें क्या हिदायत दी जाती है. आपको सिचुएशन आपको बताएंगे और हिदायत भी देंगे. राइटिंग एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस यू हैव हैड. एक इंटरेस्टिंग अकाउंट लिखें, एक इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी लिखें आप, क्या कोई खौफ वाला, कोई डरावना, कोई आपकी ज़िंदगी में तजुर्बा रहा हो, या कोई खौफ वाला, कोई डर वाला. ठीक है, जिसमें आप डर गए हों. ऑन रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन. और आप ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हुए यू वुड इमीडिएटली ट्राई टू रिकॉल द फ्राइटिंग एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन सुन ली कि भाई मुझे कोई फ्राइटिंग के बारे में लिखना है, कोई डर वाला एक्सपीरियंस लिखना है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा लिया, फिर उसमें आप क्या शामिल करेंगे. बीइंग ट्रैप्ड इन अ लिफ्ट फॉर एन आवर. फिर आपको ये सिचुएशन आ गई कि आप इनमें से कौन सी सिचुएशन आपके जहन में आ सकती है. क्या आप कोई एक लिफ्ट में फंस गए थे 1 घंटे तक, या फिर कमिंग फेस टू फेस विद एन आर्म्ड बर्गलर, या किसी आप चोर के सामने आ गए थे, ठीक है, जो आपको लूटने के लिए आया था. या फिर बीइंग कॉट इन अ स्टैम्पिड फॉर टिकट्स टू अ फुटबॉल मैच. या फिर आप जो है भगदड़ मच गई थी, आप जो है टिकट्स के लिए गए थे फुटबॉल मैच में और वहाँ क्या भगदड़ में आप फंस गए थे. ठीक है, अफरा तफरी मच गई थी वहाँ पर, स्टैम्पिड. यू वुड देन डिसाइड विच ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्राइटनड यू मोस्ट और यू कैन रिलेट बेस्ट. फिर आप सोचेंगे कि फ़ैसला करेंगे कौन सा एक्सपीरियंस जो है मेरे लिए जो सबसे डरावना था, उसके बारे में आप सोचेंगे. फिर आप उसमें से बेस्ट जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप लिखेंगे. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग एन एनेक्डोट. और ये पहला स्टेप है कि आप प्लानिंग कर लें, मंसूबा कर लें कि मैं कौन सा एनेक्डोट लिख रहा हूँ, कौन सी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख रहा हूँ. डिसाइडिंग ऑन इट्स थीम. ठीक है, जो उसकी थीम आपने डिसाइड कर ली, ये तीनों में से कोई एक थीम ले लिया, कोई और भी हो सकती है जो आपके मुताबिक हो. आफ्टर यू हैव चूजन द थीम यू वुड थिंक हाउ टू डेवलप इट. फिर जब थीम आपने चूज़ कर ली, फिर आप सोचेंगे कि मैं किस तरह इसको आगे बढ़ाऊँ अपनी स्टोरी को. टू डू दिस, इसके लिए यू वुड पिक्चर द इंसिडेंट इन योर माइंड एंड जोट डाउन द थिंग्स एज दे हैपन. जैसे ही आपके कोई इंसिडेंट आपने सोच लिया, फिर आप क्या करोगे, वो तस्वीर अपने जहन में लेकर आओगे, वो इंसिडेंट अपने जहन में लेकर आओगे जो आपके साथ हुआ था. फिर आप उसको जोट डाउन कर लोगे, लिख लोगे ऐसे ही जैसे हुआ था. ठीक है, व्हेन यू हैव डन दैट, जब आप ये कर लें, ये कर चुके हो आप, तो यू वुड लुक थ्रू योर ब्रीफ नोट्स एंड एड डिटेल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी. फिर आप फ़ौरन से क्या करोगे, अपनी स्टोरी को, अब जो ब्रीफ नोट्स आपने लिखा है उसे देखोगे और मज़ीद अगर आप चाहो तो उसमें डिटेल्स जो है ऐड कर सकते हो जो आपकी स्टोरी में ख़ास है, जो आपसे छूट गया हो. द आउटलाइन दस फॉर्म्ड इज़ द प्लान फॉर योर एनेक्डोट. और जो आउटलाइन होगी, जो आप उसने तश्कील दे दी है आपने, ठीक है, वो आपके प्लान के मुताबिक आपकी स्टोरी के लिए है, वो एनेक्डोट है. फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं. पहले आपने सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, की पॉइंट्स के बाद फिर आप स्टोरी बनाएंगे. समटाइम्स हाउएवर इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिकॉल अ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स विविडली. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जहन में मुश्किल से
कोई ख़ास जो है इंसिडेंट नहीं आता, और वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है, ब्लर होता है एक तरह से। यू मे देन हैव टू प्रोड योर मेमोरी विथ क्वेश्चंस। फिर आपको क्या होता है, आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा उसमें घुस जाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, अपनी मेमोरी में जाकर अपने क्वेश्चंस जो अपने सवालात हैं उसे जो है निकालने पड़ते हैं जहन से, कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ वाक़ हुई थी। द फॉलोइंग आर क्वेश्चंस यू माइट आस्क योर सेल्फ। और ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि नीचे भी दिए गए हैं। दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्टोरी प्रॉपरली। और ये जो क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे यही आपको तरतीब देगा कि आप तरतीब से बना सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, यही बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है। यही तरतीब आप बना सकते हैं, फिर आपकी स्टोरी जो है डेवलप हो जाएगी प्रॉपरली तौर पर। पैराग्राफ 1 में आप क्या करना है, आपको देखें, आपको एक्सप्लेन दिया गया पैराग्राफ 1 में। सेटिंग ऑफ द सीन, यानी मंजर आप तरतीब दे दें, कहाँ पर था वो। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। हु वर यू विद, आप किसके साथ थे। हाउ डिड यू हैपन टू बी देयर एट सच अ टाइम, और आप किस तरह इत्तेफाकिया तौर पर वहाँ पहुँचे, ठीक है। उस वक्त आप कैसे वहाँ पहुँचे, उस वक्त बताना है, टाइम बताना है, और आप क्या कहाँ थे ये बताना है पहले पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में द इंसिडेंट इटसेल्फ, फिर इंसिडेंट को आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्या हुआ था वो बता दें, हाउ कैसे हुआ था वो बता दें। थर्ड पैराग्राफ में क्या करेंगे, इमीडिएट रिएक्शंस, आपका फिर क्या रिएक्शन था, आपने क्या रिएक्शन दिया। व्हाट डिड यू डू, क्या किया आपने। हाउ व्हाट डिड द अदर्स राउंड यू डू, और आपके जो इर्द गिर्द थे उन लोगों ने क्या किया। हाउ डिड इट एंड, और वो कैसे अख्ताम हुआ आपका इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पैराग्राफ 4, व्हाट वर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट ऑन यू, और उसके क्या असरात हुए थे फिर आपके ऊपर। ऑन अदर्स इन्वॉल्व, और जो दूसरे इन्वॉल्व थे उनके ऊपर क्या असरात हुए। हाउ डू यू फील व्हेन यू रिकॉल द इंसिडेंट, और आप कैसा महसूस करते हो जब आप रिकॉल करते हो उस इंसिडेंट को, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आपको जो है फिर एक इंसिडेंट लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है। 1 एक्सरसाइज है, राइट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक पर आपको जो है लिखना है एनेक्डोट, ठीक है। अ फ्राइटिंग एक्सपीरियंस यू हैव हैड, कोई भी एक डरावना, कोई खौफ वाला, कोई डर वाला आपका तजुर्बा, या तो आप इस पे लिख लें या फिर इस पे। एन एम्बेरसिंग सिचुएशन यू हैव फाउंड योर सेल्फ, यानी आप कभी शर्मिंदा हो गए हो, कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए हो, उसके ऊपर लिख सकते हैं। इमेजिन यू आर राइटिंग द एनेक्डोट फॉर योर स्कूल मैगजीन, और ये तसव्वुर करते हुए लिखें कि आप स्कूल के मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं उसको, ठीक है। सेकंड, राइट एन एनेक्डोट वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक पर लिखना है। फाइंडिंग माई सेल्फ विदाउट मनी ऑन अ बस, कि आपके पास पैसे नहीं थे, बस में आप चले गए और पैसे नहीं थे आपके पास, फिर आपने क्या किया। बीइंग कॉट टेलिंग अ लाई, यानी कि आप पकड़े गए आप झूठ बोलते हुए, कोई अच्छा इंसिडेंट हो, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग हो, फ़नी हो। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई हैव मेट, किसी दिलचस्प इंसान से मिले हो आप, कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो आपकी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा दिलचस्प इंसान, इंटरेस्टिंग हो। अ प्लेजेंट सरप्राइज़, यानी कि आपको कोई सरप्राइज़ मिला हो, कोई खुशगवार आपकी ज़िंदगी में। बीइंग इन्वॉल्व इन अम्यूजिंग इंसिडेंट, या आप किसी एक अम्यूजिंग को दिल बिलाने वाले इंसिडेंट में आप इन्वॉल्व हो गए हो आप खुद, ठीक है। ये रहा आपका टास्क आज तक का। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।